हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैनर ऐड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऐप में। तो अब हम देखेंगे कि कैसे बैनर ऐड को कंप्लीट आप वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि बैनर ऐड को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हम आगे यहाँ पर ये लिंक है, आपको सिंपली क्या करना है, बैनर ऐड इन एंड्रॉयड स्टूडियो लिखना है और इस लिंक पर आ जाना है। तो यहाँ से आपको जो है ये कोड मिलेगा एक्सएमएल का। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सएमएल का कोड है और ये जो है टेस्ट आईडी है ऐड की। तो ये ऐड की टेस्ट आईडी है। यहाँ से ये कोड को हम कॉपी करेंगे, लेकिन मैं आपको कम्प्लीटली बताता हूँ कैसे। बिल्कुल आसानी से मैंने ये सारा कोड लिख लिया है अपने पास। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैनर ऐड पहले से लगा दिया है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप ये कोड बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फुल पे। तो दोस्तों ये जो बैनर ऐड का ये मेरी ऐप आईडी है जो एडमोब ने मुझे दी है। ये टेस्ट ऐड नहीं है। तो ये है ऐप आईडी जो मुझे, तो मैं इसको कॉपी करूँगा इस कोड को। तो अब हमें लगाना है कहाँ पर, अपने ट्रांसलेशन की एक्टिविटी में। तो यहाँ पर आएंगे हम। तो यहाँ पर हमें अब बैनर ऐड लगाना है। तो मैंने आपको एक्सएमएल का कोड, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ये कोड देख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। लेआउट विद जो 300 पे रखनी है या 250 पे रखनी है वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे साइज़ जो है वो मीडियम रेक्टेंगल कर दिया है मैंने। तो ये हमारा एक्सएमएल का कोड मुकम्मल हो चुका है। आप कहीं भी एक्टिविटी में लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखें ये है रिलेटिव लेआउट। अगर मैं इसको लीनियर लेआउट करता हूँ तो आप देखें ये सारा, यानी ये वेब व्यू मैंने लगाया मैच पेरेंट। तो ये सारा मैच पेरेंट में वो, यानी हमारा ऐड जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ देखें कहाँ पर आ गया, इस तरफ आ गया, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन नहीं दी। तो आप इससे अच्छा है कि रिलेटिव लेआउट यूज़ करें। जैसे मैंने अभी रिलेटिव लेआउट कर लिया तो ये ऊपर आ गया, इसके ओवरलैप कर गया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है, ये मत करना। तो हमारा ये कोड मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने जावा के कोड पर। तो मैं यहाँ से जावा का कोड उठाऊँगा। पहले आपने जो डॉक्यूमेंटेशन देखी है वहाँ पर उसको हमने पढ़ लिया है या देख लिया है। तो यहाँ पर देखें, आपने इसको पहले कॉपी करना है, प्राइवेट ऐड व्यू ऐड को। तो ये भी आपको उस कोड में, जो मैंने कोड प्रोवाइड किया हुआ है लिंक, उसमें मिल जाएगा आपको। तो आप पहले देख लें कैसे कैसे यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पर कोड जाके आप इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो यानी हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है ऐड व्यू। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फिर से यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर इस कोड को छोड़ दें, ये सारा कोड मैं आपको बताता हूँ कि बैनर ऐड का कोड कहाँ पर है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है, ये रहा बैनर ऐड का कोड, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। ये सारा कोड मैंने अलग करके आपको दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक बस। तो अब आपको, अगर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोड को ऐड कर रहे हैं। ये ऐड व्यू का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम फाइंड कर रहे हैं। फाइंड करके फिर हम इसको रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि इसको बिल्ड किया जाए। तो ये यहाँ पर बिल्डर जो है वो बिल्ड कर देगा हमारे ऐड को। तो ये ऐड रिक्वेस्ट है और इसकी जो ये लार्ज बैनर साइज़ है। तो आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कहीं दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाना है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये भले पड़ा रहे यहाँ पर सेट आईडी, तो वो वहाँ पर भी मैंने लगा दी, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्टिविटी का नाम चेंज करेंगे। तो ये हमारी है ट्रांसलेशन एक्टिविटी। तो ट्रांसलेशन कर दिया मैंने इसको। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब जब हम ऐप को चलाएंगे तो हमें ये बैनर ऐड दिखाएगी। तो ये सिंपल सा कोड है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोड समझ में नहीं आया या कोड को आपको सही देखना है तो आपको नीचे लिंक दी गई है,
वहाँ पर मेरे ब्लॉग पर जो है वो कोड मैंने अलग अलग करके रखा है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये कोड वर्किंग में है, मैंने खुद गूगल के लाइव एड्स चलाए हैं इस पर, तो आप भी बेफिक्र होकर इसको ट्राई करें और बिल्कुल आसान है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने इनिशियलाइजेशन कर ली होगी, यानी किसी ना किसी एक्टिविटी में। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एड इनिशियलाइज़र होती है एक, यानी हमें इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये मोबाइल एड इनिशियलाइज, तो इसको कॉपी कर दें। इसको कॉपी कर लिया है तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे ऑन क्रिएट में ही। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपने पहले नहीं यूज़ किया ऐप में तो यहाँ पर ये इसको इनिशियलाइज़र ये लाजमी कर दें। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, अब ये हो गया ओके। अब आपका जो भी कोड होगा वो बिल्कुल काम करेगा इंशाल्लाह। और आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट कर दे, और अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे इंशाल्लाह। और भी आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।